नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर का वास्तु कई बार हमारे कार्यों की रुकावट बन जाता है और हमें हमारे कार्यों के अंदर आगे बढ़ने नहीं देता और हम सोचते हैं कि आखिर हमारे पास धन क्यों नहीं टिकता है, धन के मामलों के अंदर हमें विजय क्यों नहीं मिलती है, या फिर हमारे परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों होता रहता है, जिसका दोस्तों कारण होता है हमारे घर का वास्तु। दोस्तों, अगर हमारे घर का वास्तु सही नहीं होता तो दोस्तों कभी भी हमें समझ लीजिए कि फल प्राप्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आपको मालूम ही नहीं होता, लेकिन बिना फालतू के पति पत्नी के मध्य लड़ाई होने लगती है। लड़ाई झगड़ा इस बात तक बढ़ जाता है कि कई बार बिना बात बड़ी बातें हो जाती है, या फिर कई बार क्या होता है आप हमेशा तनाव के अंदर रहते हैं, आपको मानसिक तनाव से छुटकारा ही प्राप्त नहीं होता है, या फिर यह होता है कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, रात को अच्छी नींद नहीं आती, डरावने सपने आना, इस प्रकार की गतिविधियां होती है। जिसका मतलब है दोस्तों आपको आपके घर के अंदर नजर डालनी चाहिए कि कहीं आपका बेडरूम ऐसा तो नहीं है, या ऐसी गलती है तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर बर्बादी आती है और आपको कंगाली देखने को मिलती है। इसीलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कभी भी गलती से भी आपका ऐसा बेडरूम ना हो, अन्यथा पूरे परिवार को आती है कंगाली और बर्बादी, और साथ ही साथ आपको नहीं मिलता है देवी देवताओं का आशीर्वाद, और पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर अपनी जो भी समस्या है आप हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों जब भी किसी प्रकार के बेडरूम का नाम आता है और विशेष तौर से पति पत्नी का बेडरूम होता है तो इस बात को तो कॉमन है कि वहां पर नियमित क्रियाएं होती रहती होगी, काम क्रियाएं होती रहती होगी। तो आपको सबसे पहले यह कार्य करना चाहिए कि आपको वहां पर हनुमान जी की तस्वीर अपने शयन कक्ष के अंदर, हनुमान जी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर दोस्तों हनुमान जी जैसे देवता की तस्वीर जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उनकी आप तस्वीर अपने घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, आप इन्हें वो पूजा घर के अंदर मुख्य स्थान दीजिए, लेकिन आपको अपने बेडरूम के अंदर और जस्ट अपने बेड के पास या बेड के सामने हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर आपने लगा कर रखी है तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसे हटा दें, अन्यथा आपको सबसे बड़ी कंगाली का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए संकट आने लगते हैं, बुरे स्वप्न आना, इस प्रकार की गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बेडरूम के अंदर होते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए बेडरूम पर बेड पर बैठकर खाना कभी नहीं खाना चाहिए। प्राचीन समय से दोस्तों जमीन से जुड़कर अर्थात धरती के ऊपर बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आज के समय यह संभव नहीं है। टेबल कुर्सी पर बैठकर खाया जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड पर बैठकर आपको भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप रोजाना इस प्रकार की आदत बनाते हैं तो दोस्तों वह भोजन राक्षस भोजन के बराबर माना जाता है और आपको उसका उचित फल देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कभी भी अपने बेडरूम के अंदर अनावश्यक चीजें आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि जो चीजें आपके काम की ही नहीं है, आपके काम नहीं आ रही है, और बाहर आप जूते कोई लेकर आए और बाहर के पहनने वाले जूते आप अपने बेडरूम के अंदर रखते हैं तो दोस्तों वह भी कई प्रकार की नकारात्मकताओं को जन्म देती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर दरिद्रता या कंगाली आए। दोस्तों आज के समय जब बेडरूम बने और बड़े कमरे बनते हैं तब उसके अंदर ही अटैच बाथरूम होता है, उसके अंदर ही व्यवस्था हो जाती है बाथरूम की, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर वह सही वास्तु के हिसाब से न हो तो आपकी कंगाली का एक रास्ता हो सकता है, आपकी बर्बादी का रास्ता हो सकता है। दोस्तों जिस बेडरूम के अंदर जो बाथरूम होता है आपको ध्यान रखना चाहिए भूल कर भी वहां पर आपको टपकता खुला नल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस
बेडरूम के बाथरूम का नल टपकता रहता हो, खुला रहता हो, वहां से कंगाली बहकर चली जाती है, अर्थात कि धन बहकर चला जाता है और कंगाली को आमंत्रित कर देता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम के अंदर टपकता हुआ नल भूल कर भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बेडरूम की किसी भी प्रकार की अगर आप गंदगी रखते हैं, अपने पलंग के नीचे अनावश्यक प्रकार के कचरे, अखबार, इस प्रकार की चीजें आप ठूस कर रख देते हैं तो दोस्तों ये चीजें नकारात्मकता को जन्म देती है और देखते ही देखते आपके बेडरूम के अंदर नकारात्मकता घर कर जाती है। इसीलिए आपको इन चीजों को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए ताकि आपको कई प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसी तरह दोस्तों अपने कभी भी कई लोगों को यह आदत होती है कि रात के समय वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए ताकि आपको अच्छा फल प्राप्त हो, लेकिन अपने बेडरूम के अंदर जिस समय आपका बेड होता है और जहां पर आप पति पत्नी साथ के अंदर सोते हैं वहां पर आपको भूल कर भी हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकें अपने बेड पर रखकर ही नहीं सोना चाहिए। उन्हें पढ़ने के बाद तुरंत अच्छे स्थान पर उन्हें रखें और उसके बाद अपनी निंद्रा लीजिए, लेकिन आपको अपने बेड पर ही उस पुस्तकों को रखकर सोने की आदत है तो आप इसे तुरंत प्रभाव से बदल दें, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने शयन कक्ष के अंदर आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है झाड़ू को छुपाकर रखने की, तो अपने बेडरूम के अंदर ही पलंग के नीचे झाड़ू को खिसकाकर रख देते हैं ताकि बाहर वाले व्यक्ति की नजर नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों जिस झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, अपने बेडरूम के अंदर और विशेष तौर से अपने पलंग के नीचे, अपने बेड के नीचे आपको भूल कर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी ये आदत है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी को साक्षात आप नाराज करने का कार्य कर रहे हैं और आपके जीवन के अंदर फिर कभी भी माता लक्ष्मी लौटकर नहीं आती। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अच्छा फल देखने को मिले और सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, न कि उनकी नाराजगी या उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप सिंगल बाथरूम का यूज लेते हैं अपने बेड के अंदर ही तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बाल, सर के बाल घिर जाते हैं बेडरूम के अंदर बेड के ऊपर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन बालों को कभी भी बेड पर ऐसे ही नहीं रखना चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि दोस्तों माना जाता है खुले बाल और इस प्रकार के छोटे जो बाल रह जाते हैं वह दोस्तों नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और जिस व्यक्ति के वह बाल होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको कभी भी अपने बेडरूम के ऊपर बेड पर बाल दिख जाए तो तुरंत प्रभाव से उसे सही स्थान पर चयन करें, न कि उन्हें वहीं पर छोड़ दें। अगर आपकी ऐसी आदत है तो दोस्तों देखते ही देखते आपको बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह आप दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर आप रखते हैं अपने बेड के ऊपर तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य चमक जाते हैं, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। दोस्तों जैसे कि आपको लगता है कि गरीबी आपका साथ नहीं छोड़ रही है या फिर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है, तब आपको क्या करना चाहिए, रात्रि को जब भी आप सोने वाले होते हैं अपने तकिए के नीचे आपको एक फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े के अंदर बांधकर सोना चाहिए। ऐसा कम से कम आप 7 दिन तक करें। उसके बाद क्या करें, इस फिटकरी के टुकड़े को अपनी घर की छत पर लेकर आपको जला देना चाहिए। दोस्तों वह फिटकरी का टुकड़ा आपके आसपास की जो भी नकारात्मकता होती है, क्योंकि दोस्तों जब आप रात को सोते हैं तब सबसे ज्यादा नकारात्मकता आपके ऊपर असर डालती है, बुरी शक्तियां असर डालती है, लेकिन जब फिटकरी आपके पास होती है तो समझ लीजिए कि आपकी वह सारी की सारी नकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इन सारी चीजों से दुखी है तो एक बार फिटकरी का टुकड़ा अपने रात को सोते समय अपने सिरहाने रखें, उसके बाद देखें किस प्रकार आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कंगाली चली जाती है। इसी तरह दोस्तों जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं या फिर आपको डर लगता हो, रात्रि को अचानक नींद खुलती हो, बुरे सपने आने की समस्या हो, आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं तो भी आपको एक काम करना चाहिए। जब भी आपको इस प्रकार की गतिविधि लगे आपको हनुमान चालीसा का जाप करके अपने हाथ के अंदर 2 लौंग लेने चाहिए। 2 लौंग लें, उसके बाद अपने सर से ओसार कर आप जब भी रात को सोने वाले होते हैं तब आपको इसे अपने तकिए के नीचे आपको रख देना चाहिए और आपको
आपको ओम हनुमंताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः या पवन पुत्र के किसी भी प्रकार के मंत्र का आप जाप करके अपनी निंद्रा को लीजिए और रात को जब सोने वाले होते हैं तब अपने तकिए के नीचे उससे लौंग को रखकर सोएं। दोस्तों, आपका तनाव अपने आप ही समाप्त होने लगता है, आपको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाता है, रात्रि को अचानक नींद खुलना, इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई शत्रु भय है तो वह समाप्त हो जाता है। बुरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाती है और किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपके आसपास भी नहीं भटकता है, बस मात्र इन 2 उपाय को करने से। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।